अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इमरान सरवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज भी एक बड़े इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड इशू से मुझे बात करनी है और वो इशू है ब्रेस्ट कैंसर या ख़वातीन में होने वाला छाती का कैंसर। हमारे मुल्क में ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे घंटों बोला जा सकता है। इसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं इससे रिलेटेड, इस पे बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है। लेकिन एक ख़ास इस बीमारी का पहलू जो कि मुझे देखने में आया मेरी सर्जिकल प्रैक्टिस में, आज वो मैं आपसे शेयर करूँगा और डिस्कस करूँगा। वो इशू ये है कि जब इस बीमारी की किसी खातून में जामे तशख़ीस या डायग्नोसिस हो जाती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है या छाती का सरतान है, तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जो फिर इलाज करवाने से कतराती हैं कि क्यों वो इलाज नहीं करवाना चाहती जबकि उनमें ये बीमारी डायग्नोस हो चुकी है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। अब ये एक पहलू है, क्या वजूहात हैं, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और ये कोई मैं थ्योरेटिकली बातें नहीं करूँगा या कोई इल्हामी बातें नहीं होंगी या मेरे कोई अपने अज़म्पशंस नहीं होंगी। ये वो वजूहात हैं जो मैंने सैकड़ों मरीज़ों से जमा करके आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि उन औरतों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जब उन्हें ये बीमारी डायग्नोस हो चुकी है फिर भी वो इसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाती हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं वो फैक्टर्स। लेकिन उन फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी काबिल इलाज बीमारी है अगर इसकी अर्ली तशख़ीस हो जाए, जल्दी डायग्नोसिस हो जाए। और इसके इलाज के 4-5 पिलर्स हैं, वो मैं भी आपको बता दूं। सर्जरी है जिसमें कि ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है या ब्रेस्ट का कुछ पोर्शन रिमूव किया जाता है और आपके एक्जिला या बगल में मौजूद लिम्फ नोड्स होती हैं वो भी निकाली जाती हैं। दूसरा इसका जो पिलर है वो कीमोथेरेपी है जिसमें कैंसर के खुलियों को मारने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ड्रिप्स लगाई जाती हैं। तीसरा है रेडियोथेरेपी है, फिर हार्मोन थेरेपी है। कुछ इसके अलावा और भी जदीद और नई दवाइयाँ आ गई हैं जो कि बिल्कुल खलवी लेवल पे या सेलुलर लेवल पे जाके एक्ट करती हैं और उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। तो ये 4-5 इस बीमारी के तरीका इलाज हैं और ये तकरीबन इनमें से 2 या 3 तरीके हर मरीज़ में अप्लाई होते हैं। आइए अब हम उन पहलुओं को डिस्कस करते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो इसका प्रॉपर इलाज कराने से क्यों घबराती हैं जबकि उनमें तशख़ीस हो चुकी है। पहले तो आ जाएँ गैर शादीशुदा औरत। गैर शादीशुदा औरतों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे ब्रेस्ट का एक इशू, ब्रेस्ट का एक पोर्शन रिमूव हो जाएगा या ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगा, हमसे कौन शादी करेगा, हमारे जिस्म में एक नुक्स पैदा हो जाएगा। तो ये इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात उनको होते हैं। अगर शादीशुदा ख़वातीन हैं तो भी इसी तरह के उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गो के वो शादीशुदा हैं, कि हमारे ब्रेस्ट का एक पोर्शन रिमूव किया जाएगा या ब्रेस्ट पूरा रिमूव किया जाएगा और फिर हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। हमारे बच्चे जो हैं उनको मैं कैसे देखूंगी, उनको कौन संभालेगा, खुदा न खास्ता मैं मर तो नहीं जाऊंगी, एक मर जाने का खौफ भी शामिल है। फिर एक और हमारे माशरे में बड़ी मिथ मशहूर है कि अगर जिस्म में कहीं पे भी कैंसर डायग्नोस हो जाए तो भाई इसको छेड़ना नहीं चाहिए। ये बड़ी मिथ है, मशहूर है कि भाई कि आप कैंसर को छेड़ेंगे तो ये पूरे जिस्म में फैल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक वजह है। दूसरा, फिर हमारे माशरे में पाए जाने वाले कुछ मौशी मसाइल हैं, कुछ माशरती मसाइल हैं, वो भी काउंट करते हैं। जहनी और आसाबी तनाव है। फिर हेल्थ एजुकेशन का ना होना, प्रॉपर एजुकेशन का ना होना, प्रॉपर काउंसलिंग का ना होना, ये भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ख़वातीन इलाज कराने की तरफ माइल नहीं होती हैं। फिर अगर कुछ ख़वातीन सर्जरी करवा भी लेती हैं, फिर जब वो कीमो की तरफ जाती हैं और कीमोथेरेपी जब उनकी शुरू होने वाली होती है तो उनको उनका क्लिनिशियन, सर्जन या कीमोथेरेपी से एसोसिएटेड लोग या ऑन्कोलॉजिस्ट जब उनको कीमो लगाने जाते हैं तो वो उसको काउंसलिंग करते हैं। अब कीमो के भी बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बाल गिर जाते हैं जिसको हम टेम्पररी एलोपेशिया बोलते हैं, फिर वज़न कम हो जाता है, पेट के मामला ख़राब हो जाते हैं, उल्टी और दस्त लग जाती हैं, मुँह पक जाता है, मुँह में छाले आ जाते हैं, पेट का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो जाता है। तो ये भी इश्यूज़ हैं। इससे भी ख़वातीन डरती हैं कि हमें ये इश्यूज़ हो जाएंगे, लिहाजा वो इलाज कराने से कतराती हैं। फिर बार बार कीमो के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, दाखिल भी होना पड़ता है, ये भी एक वजह है। फिर आ जाएँ रेडियोथेरेपी। जब रेडियोथेरेपी पे स्टेज पहुँचती है, कुछ ख़वातीन यहाँ पे क्विट कर जाती हैं, सर्जरी कीमो करवा लेती हैं पर रेडियो पे क्विट कर जाती हैं।
वो ये है कि रेडियो के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वही बालों का गिरना, पेट का ख़राब होना, मुंह का पक जाना, शदीद कमज़ोरी का होना और आपका इम्यून सिस्टम बड़ा कमज़ोर हो जाता है। फिर उसके बाद हार्मोन थेरेपी के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ख़वातीन की माहवारी डिस्टर्ब हो जाती है और फिर उनके हमल के और प्रेगनेंसी के मसाइल भी होते हैं। और ज़्यादातर हार्मोन थेरेपी जो होती है वो यंग एज में, मतलब एज अगर 30-40 से कम हो तो उनमें ERPR रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, उनमें हार्मोन थेरेपी की जाती है। इसके भी अपने मसाइल हैं। अब मैंने आपको बताए कुछ तो ख़वातीन के अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात, फिर सर्जरी से रिलेटेड उनके तहफ़्फ़ुज़ात, फिर जो ट्रीटमेंट है कीमो, रेडियो और हार्मोन थेरेपी है उससे रिलेटेड उनके तहफ़्फ़ुज़ात मैंने आपको बताए। इन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से ख़वातीन हमारी जो हैं वो तशख़ीस होने के बावजूद भी अपना इलाज कराने से कतराती हैं। अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं मैंने ख़वातीन की ज़बानी उनसे सुने, जमा किए और आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब मेरा पैगाम ये है अपनी उन माँओं, बहनों और बेटियों को जिनमें इस बीमारी की तशख़ीस हुई है, तो खुदारा सुन लें, ये एक काबिल इलाज बीमारी है। और मैं अपने अज़ीज़ों अक़ारिब में, अपने कलीग्स में, बहुत कलीग्स में और इर्द गिर्द के लोगों में जिनसे मेरा ताल्लुक़ रहता है, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जिनमें इस बीमारी की तशख़ीस हुई, उन्होंने प्रॉपर सर्जरी, कीमो, रेडियो करवाई, प्रॉपर फॉलोअप करवाया और अब कई साल, 15-15, 20-20 साल गुजर चुके हैं। उनकी शादियां भी हुई, उनके बच्चे भी हुए और वो प्रॉपर और भरपूर लाइफ जी रही हैं। लिहाजा ये एक काबिल इलाज बीमारी है। इसकी जल्दी तशख़ीस और फिर इसका टाइम पर जल्दी इलाज, ये बहुत ज़रूरी है। यही आज का पैगाम था। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो और आपसे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे बसते हों जिनमें ये बीमारी है और वो इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो खुदारा उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। और ये एक बिल्कुल काबिल इलाज बीमारी है। अगर इसकी जल्दी डायग्नोसिस हो जाए और अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए। अल्लाह सबको शिफा दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।